देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्शनी वंदनीय संत समाज, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप सभी के समक्ष कुछ देर के लिए मैं भी प्रस्तुत हूँ। मौत किसे कहते हैं? मौत कोई पशु नहीं है जो किसी के शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति को मार गिराए। मौत कहते हैं मौत कहते हैं शरीर की अवधि के समाप्त होने को, और मौत से कोई भी छूटने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आज काल दिन कईक में अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। किसका शरीर कब छूट जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी का शरीर माता के गर्भ में ही छूट जाता है, किसी का शरीर शिशु का पन में ही छूट जाता है, बालपन में, युवक, अधेड़, कभी भी किसी का भी शरीर छूट सकता है। साहिब जी कहते हैं, आज काल दिन कईएक में। शरीर आज भी छूट सकता है, कल भी छूट सकता है, कभी भी ये स्थायी रहने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लोगों से ही प्रश्न करते हैं कि क्या कोई मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी रह सकता है, ठहर सकता है? आप सभी जानते ही हैं कि कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है और उस घड़ा को वे मार्केट में बेचने के लिए जाता है, तो क्या वे गीली मिट्टी से बना हुआ घड़ा को ही ले जाते हैं? उसको पहले क्या करते हैं? पकाते हैं। क्यों पकाया जाता है? क्योंकि वो पका हुआ जो घड़ा है वो मार्केट में बिकेगा और उसमें पानी ठहर सकता है। यदि कुम्हार गीली मिट्टी का बना घड़ा मार्केट में ले जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति उसे खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उस गीली मिट्टी के घड़ा में पानी एक बूंद भी नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार इस नासवान शरीर में जीव एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, केवल थोड़े दिन के लिए ही स्थायी रूप से रहता है, फिर हमेशा के लिए वे चले जाते हैं। भौतिक दृष्टि से हम देखें तो यह जो शरीर है वो रोग का घर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा हो। इस शरीर का, धन का क्या अहंकार करना चाहिए? एक ना एक दिन तो ये शरीर छूट ही जाएगा, लेकिन इंसान अपने शरीर का, परिवार का, पद प्रतिष्ठा का, विद्वता का, अपने शक्ति का, अनेक बातों को लेकर अहंकार करता है। एक बार द्रौपदी अपने आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
और उस हवा में एक फूल उड़ते हुए उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने देखा, उसे बहुत ही पसंद आया। उन्होंने उस फूल को अपने हाथों में ले लिया और अपने पति भीम के पास जाती है और कहती है कि हे स्वामी, ये पुष्प मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये गंधमार्दन पर्वत से की तरफ से उड़कर मेरे पास आया है। क्या आप ये फूल उस पर्वत पे जाके मेरे लिए ला सकते हैं? अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भीम जो है अपना गदा उठाता है और पुष्प लाने के लिए उस गंधमार्दन पर्वत की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। पास जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि उस पत्थर के ऊपर एक बड़े से वानर सोए रहते हैं। उसकी जो पूंछ है वो उसके रास्ते में बिछी रहती है। भीम जो है उसे उसी रास्ते से आगे बढ़ना था। बीच में पूंछ थी, अब उसके लांघ कर कैसे जाएं? तो भीम कहता है उस वानर से, बड़े ही अहंकार से कहता है। क्यों उसे अहंकार रहता है? क्योंकि उसे अपने बल का अहंकार था, और जिसके अंदर अहंकार होता है उसके अंदर विनम्रता नहीं होती। वे केवल अपने अहंकार को ही हर वक्त दिखाता है। बड़े ही अहंकार पूर्वक आवेश में आकर कहता है कि ए वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। वानर जो थे वो समझ जाते हैं कि ये भीम है। जानबूझकर उसके तरफ देखते नहीं, चुपचाप लेटे ही रहते हैं। भीम पुनः उसे ललकारते हुए कहते हैं कि ए वानर, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कि तुम अपनी पूंछ को हटाओ, थोड़ा सा खिसका दो, मुझे इसी मार्ग से आगे गंधमार्दन पर्वत की ओर बढ़ना है। फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। वानर कहते हैं, धमकी देने लगते हैं कि सीधे सीधे अपने पूंछ को हटा दो, नहीं तो। बस इतना सुनते ही वानर भीम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम देख ही रहे हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अस्वस्थ हूँ, अभी अभी मेरी आंखें लगी हुई थी और तुम आकर मुझे जगा दिए और कहते हो कि पूंछ को हटाओ। मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी पूंछ खिसका सकूं। एक काम करो भाई, तुम ही मेरे पूंछ को खिसका दो और इस राह से आगे निकल जाओ। तो भीम को क्रोध आया कि ये मेरे बल शक्ति को ललकार रहा है, ये अपने पूंछ को नहीं हटा सकता। क्या मुझे इतना कमज़ोर समझ रखा है? मैं इसे तिनके के भांति एक ही हाथ में इसके पूंछ को हटा दूंगा। यह सोचकर वे एक हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं, पूंछ उठता ही नहीं है। फिर उसके बाद अपने दूसरे हाथ से उठाने का प्रयास करता है, फिर भी पूंछ को उठा नहीं पाता। फिर भीम जो है अपने दोनों हाथों से उस पूंछ को उठाने का प्रयास करता है, खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन पूंछ जो है हिलती तक नहीं, हिली भी नहीं। वह समझ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, इसके अंदर असीम शक्ति है। भीम जो है उस वानर के सामने अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, कमज़ोर महसूस करता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दें। तब वानर कहते हैं कि तुमने भले ही मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वायुपुत्र भीम हो और मैं पवन पुत्र
हनुमान हूँ, राम जी का सेवक हूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ लेटने की आदेश दी है। क्यों आदेश दिया गया है? ताकि मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ सकूं। मैं आपके बड़ा भाई के समान हूँ और बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि यदि छोटे भाई के अंदर कुछ गलती दिखने लगे तो उसके सुधारने का मैं प्रयास करूं। तुम्हें अपनी शक्ति का बड़ा ही अहंकार था, लेकिन ये शक्ति केवल कुछ ही दिनों के लिए है। एक दिन ना ये बल काम आएगा और ना ही ये शरीर। शरीर तो नाशवान ही है, एक ना एक दिन ये छूट जाएगा। इसलिए अपने शक्ति का, अपने बल का मैं हिष्ट हूँ, पुष्ट हूँ, अपने शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने धन का अहंकार करते हैं। यदि किसी के पास धन है तो क्या केवल अहंकार करने के लिए धन है? यदि धन है तो वे परोपकार करने के लिए है। यदि अपने से जीवन निर्वाह करते करते कुछ बच गए धन तो उसका सदुपयोग करने के लिए करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंदों की पूर्ति करना चाहिए। लेकिन लोग ज़रूरतमंदों की पूर्ति न करके वे केवल अहंकार में ही डूबे रहते हैं, किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। यदि किसी को ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान की तो उस धनवान व्यक्ति को चाहिए कि उसकी मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिर जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है और जो धनवान है उसे भी एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। शरीर धनवान का भी छूटता है और गरीब का भी छूटता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। एक बार मिस्र देश का राजा कारू बड़े ही धनवान राजा रहे। उसके पास बहुत सारे धन थे, इतने धन थे कि उसका गिनती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। चालीस कोठरियां रही उसके खजाने की और उनकी चाबी की गुच्छी इतनी भारी थी, इतना वजन था कि उसे कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता था, केवल एक ऊंट ही उठा सकता था। एक बार क्या हुआ, उसके देश में अकाल पड़ गया। वहाँ की जनता भूखे प्यासे रहे, तरसने लगी। एक बार सभी जनता मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम इस देश के राजा कारू के पास जाएं, पहुँचे उनके पास और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। वे सभी उनके पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है, न खाने को है न पीने को है, हम सब खाने पीने को तरस रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूख से मरे जा रहे हैं, कृपया करके आप हमारी रक्षा करें। अब उस मिस्र देश के राजा को तो अहंकार ही था, धन है इतना सारा, लेकिन ये नहीं कि हम किसी की मदद कर दें। जब मांगने गए हैं फिर भी नहीं सोचते हैं कि मुझे उन्हें दे देना चाहिए। तो वो अपने अहंकार वश कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैंने ये धन एकत्रित किए हैं तो क्या केवल तुम्हें बांटने के लिए है, तुम्ही लोगों के लिए है।
वे लोग वापस हो गए। फिर एक बार वहीं एक नदी थी, मूसा नाम की नदी। तो उस नदी में एक खूब बाढ़ आई और उस बाढ़ के साथ उनका सारा धन और स्वयं राजा बह गए। क्षण में ही वो रोते रहे, पश्चाताप करते रहे और अंत में मृत्यु मिट्टी में लीन हो गए। उनकी मृत्यु हो गई। धन केवल जीवन निर्वाह के लिए कुछ ही चाहिए, यदि है तो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना चाहिए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, ये दौलत दुकानें तेरे कारखाने, तुझे भेजकर खुद रहेंगे ठिकाने। 4 दिन है ये शानो शौकत का खुमार, मौत की तुलसी नशा देगी उतार। जब उठाएंगे जनाजा मिलके 4, हाथ मल मल कर कहोगे बार बार, किस लिए आए और क्या कर चले, किस लिए आए और क्या कर चले, जो यहाँ जोड़ा यहीं पर धर चले, जो यहाँ जोड़ा यहीं पर धर चले। इंसान इस संसार में आकर, इस मानव शरीर को पाकर अपने आप को भूल जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला हुआ है, और यूं ही अपने जीवन को खोते हुए, गंवाते हुए चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी की साखी हैं, आज काल दिन कईक में अस्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। आज या कल यह शरीर जो है छूट जाएगा, इसलिए हम सबको चाहिए कि यह जो मानव जीवन हमें मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।